आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमबीए एग्जाम्स की, इसका ओवरव्यू लेंगे एंड मैंने से कुछ इंपॉर्टेंट एमबीए एग्जाम्स, ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंट वंस आर कैट, जैट, आईएफटी, इनकी हम बात करेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्नैप, एनमैट एंड टेस्ट व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट बाकी और भी बहुत एग्जाम्स हैं. हर एग्जाम पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट पहले हम एक ऊपर से नजर मार के देख लेते हैं कि इन एग्जाम में आता क्या है. तो पहली चीज जो क्लैरिटी होनी चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम की. हम इन दोनों की नहीं बात कर रहे हैं. 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम जिसमें फ्रेशर्स भी जा सकते हैं एंड नॉर्मली इनके लिए एक्सपेक्टेशन होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से कम होगा. 5 साल थोड़ा एज पे आ जाता है, तो 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स भी जाते हैं, बट थोड़ा सा एज पे आ जाता है. नॉर्मली इसमें स्टूडेंट्स होते हैं उनके 2 से 3 साल या लेस देन 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होता है, ये लेके चल सकते हैं. बट दिस इज योर फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसकी हम लोग बात करते हैं. नाउ कौन से एग्जाम्स हैं? इतने सारे एग्जाम्स हैं. ओके, अब इसमें किस किस की बात कर रहे हैं? लेट मी जस्ट वेरी वेरी क्लियर कौन से एग्जाम हम लोग लेके चलेंगे. कैट, जैट, आईएफटी, ये 3 एग्जाम जिसको मैं कहता हूं नेशनल लेवल एग्जाम, बिकॉज की जो इंस्टीट्यूट्स इनके थ्रू आते हैं, यू गेट अमंग द टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स. इन 3 एग्जाम्स को देना जरूरी है. मेनी स्टूडेंट्स डोंट टेक जैट और आईएफटी. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. आपको ये 3 एग्जाम बाकायदा देने चाहिए हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे एग्जाम आते हैं, जो मेरे हिसाब से एज अ बैकअप क्रिएट करने के लिए देने चाहिए, एनमैट एंड स्नैप, वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स थ्रू दीज 2 एग्जाम्स एंड द कंपटीशन लेवल इज लोअर. बट इंस्टीट्यूट चाहे आप NMIMS बॉम्बे ले ले या SIBM पूना, SIBM SCM HRD पूना, इनको ले लें, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं एंड इसलिए इनको करना चाहिए, इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट फ्रॉम अ बैकअप पर्सपेक्टिव. अगर आप महाराष्ट्र से है तो आपको CET तो देना ही है, एंड अगर महाराष्ट्र से नहीं है तो भी आपको CET देना चाहिए अगर आपका किसी कारणवश इन एग्जाम्स में अच्छा नहीं होता है, बिकॉज इसके थ्रू देन यू कैन गेट इनटू एन इंस्टीट्यूट लाइक जमनालाल बजाज. एंड एवरी ईयर अ कपल ऑफ माय स्टूडेंट्स हु डोंट डू वेल इन दीज एग्जाम्स पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड जमनालाल बजाज या सिडनम में चले जाते हैं, विच आर वेरी 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 गुड इंस्टीट्यूट्स. इसके अलावा भी और बहुत एग्जाम्स हैं. ओके, इन 2 की भी ले लेते हैं. टिस, अगर आप HR में इंटरेस्टेड है. माइका और इल्मा. माइका है एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के लिए, इल्मा है रूरल मैनेजमेंट के लिए. वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स. इनको साइड पे अलग इसलिए थोड़ा सा रखा जाता है क्योंकि अगर आप कैट और जैट देंगे तभी इनके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज इनको आप नहीं दे सकते. सो कैट और जैट पहले दिया जाता है, उसके बाद इसलिए आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, बस इन एग्जाम्स को देंगे. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक ना किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, बट ये एक अलग है प्रोग्राम, खाली HR फोकस्ड है एंड इनका अपना अलग एग्जाम होता है. तो अगर आपका HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तो ये पक्का देना है. बाकी क्या है ये सब आप चूज कर सकते हैं देना कि नहीं देना. टू माय माइंड अगर मैं लेके चलता हूं क्या करना चाहिए है, यू शुड डेफिनेटली टेक कैट, जैट, IFT, ये 3 पक्का देना है. HR में इंटरेस्टेड हो तो टिस पक्का देना है. अगर आपको एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मार्केटिंग में जाना है तो माईकैट के लिए पक्का अप्लाई करना है. एंड इसी तरह अगर रूरल डेवलपमेंट या रूरल मैनेजमेंट में जाना है तो इल्मा पक्का करना है. ये दोनों गुड बैकअप ऑप्शन, इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट कंसिडर देम एज गुड बैकअप ऑप्शन. इनको देखना जरूरी है. ठीक है. सो आज का एजेंडा क्या, हमारा 2 चीजें देखेंगे. एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में आता क्या है, और दूसरी चीज एट टॉप बर्ड्स आई व्यू की एग्जाम है क्या. ठीक है, 2 चीज लेके चलेंगे. तो पहले लेट अस चेक आउट व्हाट इज टेस्टेड एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स. ओके, चलो पहली चीज अंग्रेजी. वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ऑफ क्लास 10th लेवल बाय एंड लार्ज. इसमें क्या पूछा जाता है? वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में क्या आ जाएगा आपका? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें, which mean we are basically checking out your knowledge of words and ability to understand the language. ये जो 3 चीजें, ये 4 चीजें जो हैं, इसको कहा जाता है वर्बल लॉजिक. ओके, वर्बल लॉजिक क्यों? इसमें आपका लॉजिक चेक किया जाता है लैंग्वेज के माध्यम से. ओके, तो पैराजंबल में क्या आएगा? 4 स्टेटमेंट्स दे दी, जंबल्ड अप है, आपका काम है उनको अरेंज करके लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है. और पैराजंबल में क्या होगा? 5 स्टेटमेंट दे दी, 4 से एक पैरा बन जाएगा, 5वीं जो है ऑड है उसको हटाना है. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी है स्टेटमेंट जो इस पैराग्राफ में फिट नहीं आएगी और उसको आइडेंटिफाई करना है.
पैरा समरी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह। इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा समरी कोई खास फर्क नहीं है, खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज होता है, 4 से 5 पैराग्राफ होंगे और 4-5 सवाल होंगे। पैरा समरी में क्या होता है, एक पैराग्राफ उसको पढ़ के उसके आंसर करिए। यही चीज, सिमिलर चीज क्रिटिकल रीजनिंग में। सो टू सम एक्सटेंट ये तीनों भी एक जैसे हैं और ये चारों भी एक जैसे हैं। सो पैरा समरी, क्रिटिकल रीजनिंग दोनों जगह ओवरलैप करते हैं। तो इस पेपर में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके लिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द की, याद रखना है। ये चीज नहीं है कि सब चीज सब एग्जाम में आते हैं, कुछ में कोई चीज आएगी, कुछ में दूसरी आएगी। हम बात करेंगे एज वी गो अलोंग। ओके, एक अभी बात कर लेते हैं ना, बाद में क्यों करना। जैसे कि अगर हम कैट को लेके चलते हैं, कैट को लेते हैं जो आईएम्स के लिए है, उसमें 1, 2, 3, 4 कैट में यही 4 चीजें आती हैं, ठीक है। मगर अगर आप आईएफटी में चले जाते हैं, जैट में चले जाते हैं, तो ये सब आएगा। आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, इनमें ये सब चीजें आ जाती हैं। कैट में खाली ये कम आती है। तो आपको जब तैयारी करते हैं तो ये ध्यान रखना है, सब चीज करनी है। दूसरी चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैरा समरी का पैराग्राफ या पैसेज कहीं से भी आ सकता है ना, तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। सो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, अलग अलग तरह की चीजें पढ़नी है, आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने की आदत डालनी है। हर रोज अलग न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आएगी तो उस तरह का राइटिंग स्टाइल आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा, दूसरा नहीं। तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स डाइवर्सिफाई करनी है, अलग टॉपिक्स, अलग जॉनर्स, अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना है, ताकि अलग अलग राइटिंग स्टाइल को आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाओ। एक चीज और मैं बोलूंगा, आपकी जितनी रीडिंग हो सके आपको ऑनलाइन करनी है। क्यों? क्योंकि ये पेपर तो ऑनलाइन है। ऑल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं। आज की तारीख में कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट नहीं है, तो आपकी रीडिंग हैबिट भी ऑनलाइन होनी चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रीड ऑनलाइन, अलग अलग चीजें पढ़ो, अपना लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाओ। एंड सेकेंडली, लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाने के लिए लैंग्वेज यूज करनी भी जरूरी है, तो अंग्रेजी में बोलने की आदत डाल लो। दूसरी चीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? बहुत लिमिटेड वर्ड में बोले तो कैलकुलेशन। बाय एंड लार्ज ये आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स चेक करते हैं, आपको कैलकुलेशन या नंबर्स पे क्या कंफर्ट लेवल है। अगर आपने अरिथमेटिक में परसेंटेज कैलकुलेशन आती है, आपको रेशियोज कंफर्टेबल हैं, आपको एवरेजेस की समझ है, एंड और क्या है, चलो नंबर्स ले लेते हैं। बाय एंड लार्ज अगर ये ठीक है तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। सो आपको अगर कुछ भी नहीं किया है तो 9th-10th की मैथ्स की किताब उठाइए, परसेंटेज, एवरेजेस, जो बेसिक अरिथमेटिक किया था ना आपने, उसको पढ़ लीजिए। वहां से इसकी शुरुआत होती है। एंड देन उसके बाद स्कूल में आजकल बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी कराई जाती है, उसमें चार्ट्स एंड ग्राफ्स कराए जाते हैं, उनको देख लीजिए। दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बट ये बाय एंड लार्ज बोलेंगे, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की समझ चेक की जा रही है, इसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। चार्ट्स, ग्राफ्स होंगे, टेबल्स होंगे, उसमें जो डेटा दिया है उससे कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना होगा। लॉजिकल रीजनिंग को सबसे सिंपल चीज बोलूं तो पजल्स बोलूंगा, ठीक है। अगर आप अखबारों में भी देखते हैं पजल्स आती हैं, कई लोगों को शकुंतला देवी की किताबें पढ़ने का शौक है, जॉर्ज समर्स की रीजनिंग की किताब देखते हैं, पजल्स, ऑल काइंड ऑफ पजल्स आर देयर। इसमें आपको पजल को सॉल्व करना एक तरह से आप लेके चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको देखोगे कहीं कहीं पे आपकी मैथ्स की नॉलेज थोड़ी सी हेल्प करेगी। जैसे कि वेन डायग्राम, स्कूल में आपने सेट थ्योरी वेन डायग्राम किया होगा, वो ये चीज है, ठीक है। सिमिलरली जो है आप इधर देखेंगे क्यूब्स, इस तरह की चीजें जो है बाइनरी लॉजिक, ये कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स की नॉलेज में हेल्प करता है, आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे। बट ये मोटा मोटा पजल्स है और ये कैलकुलेशन है, इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। यहाँ कैट में कैलकुलेटर मिलता है, बट ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना बहुत ही तकलीफदायक होता है। मैं बोलूंगा जहां तक हो सके कैलकुलेशन सीख लो। वैदिक मैथ कर लोगे तो बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स वैसे ही आपके अच्छे हो जाएंगे और आपको आगे तकलीफ नहीं होगी। ये चीज लेकिन इग्नोर मत करना, बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? बाद में करेंगे। क्यों? पहले जो आता है उसको निपटाएं, पे इसको इसकी बारी नहीं आती है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग सबसे निग्लेक्टेड एरिया है इस पेपर का फ्रॉम अ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ आती है इस एरिया में, क्योंकि ये उसको डे लेट करते हैं, शुरुआत नहीं करते, और जब शुरू भी करते हैं तो आधे मन से करते हैं, तो कहानी वही खत्म हो जाती है। ये आपके लिए नया एरिया। रिमेंबर, इंग्लिश आपने करी हुई है, स्कूल में बचपन से करते आ रहे हैं, मैथ्स आप बचपन से करते आ रहे हैं, ये आज तक नहीं किया है। जो नहीं किया है उसको जल्दी शुरू करना चाहिए है। इसको जितना डिले करोगे अपनी प्रिपरेशन में उतना ज्यादा नुकसान करेगा। मैथ्स ये आता है, सबसे पहली चीज
90% पेपर यहां से आएगा 9th-10th की मैथ से। दिस 90% ऑफ पेपर। अरिथमेटिक में क्या आता है? परसेंटेजेस, रेशो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, ये सब चीज तो आपने 9th-10th में करी थी ना, वही है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पे फोकस होता है, रट्टा मार के उगलने का फोकस नहीं है। ये नहीं कि आपने 4 फॉर्मूले रट्टे और जाके पेपर में लगा देंगे, वो नहीं होगा। तो आपको एप्लीकेशन यानी जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करना सीखना है, आपको ये भी समझना होगा कौन सी सिचुएशन में क्या फॉर्मूला लगाना है। तो अरिथमेटिक यहाँ पे है। नंबर्स भी अगेन, अलजेब्रा क्या है, इसमें जो मोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं वो आ जाएंगे आपके, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड उसके बाद क्या आएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉग्स, एंड ये अधिकतर चीज अगेन आपने 9th-10th में करी हुई है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन अगेन 9th-10th की है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉडर्न मैथ्स में कुछ चीजें होती हैं जो आपने नहीं करी होती और उसको आपको करना होगा। क्या क्या होते हैं टॉपिक, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल एक्सपेंशन, कईयों ने किया होता है, कईयों ने नहीं किया होता, और मोटे मोटे ये 3 टॉपिक्स होते हैं जो आपको मॉडर्न मैथ्स में आते हैं। सो अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज 9th-10th की मैथ की किताब उठाओ और काम पे लग जाओ। और कुछ नहीं तो अपने बेसिक्स ठीक कर लो। अगर खास तौर से अगर आपको अगले साल कैट देना है, अभी नहीं देना है, इस साल नहीं अगले साल देना है, तो आपके पास बहुत टाइम है। क्लास 9th-10th की मैथ की किताब उठाओ, उसमें फोकस करो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में, क्योंकि कोई भी पेपर हो, चाहे कैट है, चाहे जैट है, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, कोई भी आप पेपर उठा लो, अरिथमेटिक और अलजेब्रा से 70-75% सवाल कम से कम आते हैं, कई बार 90% तक सवाल जाते हैं। सो ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते और यहीं से आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी चीज को देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इन 2 के बिना आप कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अरिथमेटिक और अलजेब्रा क्रिटिकल है। सो ये चीज आ गई। अब फाइनली सब में नहीं, लेकिन कई एग्जाम में जनरल नॉलेज आती है, और जनरल नॉलेज आप जानते हो कोई अंत नहीं है इसका, जितना करोगे कम है। सबसे अच्छा तरीका जनरल नॉलेज करने का क्या है? घर पे रोज अखबार आता है ना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उठाओ, रोज पढ़ना है, रोज करना है। न्यूज चैनल देखते हो तो बहुत अच्छा है, बट डेली करोगे तभी चीजें याद रहेंगी। एंड हो सके तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जहां पे जीके नहीं आता है या आता भी है, तब भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उन्हीं करंट अफेयर्स पे डिस्कशन होगा। अगर करंट अफेयर्स आपको कंफर्टेबल नहीं है तो शुरू करो। तो रीडिंग जो कहते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जीके की भी तैयारी होती है, अंग्रेजी की भी तैयारी होती है। तो विच इज वाई जीके बिकम्स इंपॉर्टेंट। कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है कि इधर से ज्यादा होंगे उधर से, हाँ, क्योंकि बिजनेस पेपर है तो इसलिए कि आप कह सकते हैं बिजनेस रिलेटेड चीजें ज्यादा होंगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर 25 सवाल है, 2-3 सवाल यहाँ से आ गए, 5 सवाल इन 2 से आ गए, तो 20 सवाल तो फिर भी बाकी दूसरी जगह से आ गए। तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, अनएंडिंग है, ये चीज याद रखिए। इसलिए डेली करना जरूरी है। एंड द बेस्ट सोर्स इज न्यूज़पेपर विच यू गेट एट होम। ओके, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है किस एग्जाम में क्या आता है। जैसे अगर कैट को देखते हैं, वर्बल एबिलिटी, जैसे कि बताया था, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजंबल, ऑड स्टेटमेंट एंड पैरासमरी, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जैट आईएफटी वगैरह में आते। तो अब आप देखेंगे, अगर आपने कैट का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है एंड जैट ले लिया है, तो आप ऑलमोस्ट सब चीज के लिए तैयार हैं। बिटवीन कैट एंड जैट आपके सारे एग्जाम कवर्ड है। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट सबके अंदर इंग्लिश आती है, सिमिलर टाइप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, अलग अलग एग्जाम अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ 9th-10th स्टैंडर्ड। लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन है। ये चीजें मोटा मोटा सब एग्जाम्स में आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस कहां आती है, जैट, आईएफटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, माइका एंड सीमैट, इनमें भी आती है। नाउ इसमें क्रिटिकल चीज ये है कि अगेन जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की कहीं अलग से तैयारी नहीं होगी। हाँ, हम लोग कंपेंडियम भी देंगे, आप जहां भी तैयारी करेंगे आपको और चीजें मिलेंगी, मगर नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट अ न्यूज़पेपर। बार बार ये बोल रहा हूं बिकॉज ये चीज बहुत स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, तो इसको पक्का करिए, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो है ये एग्जैक्ट में आता है खाली रिटन एग्जाम के टाइम पे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी होगी, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो है हर एग्जाम में आपको काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आईएम्स के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप जब बाकी आईएफटी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप बाकी जितने भी इंटरव्यूज करेंगे, ऑलमोस्ट सब तो नहीं, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल वांट यू टू राइट ऑन समथिंग। पर्पस क्या है?
यहाँ पे देख लिया आपको अंग्रेजी समझ आती है कि नहीं। यहाँ पे दे आर टेस्टिंग वेदर यू कैन राइट इन इंग्लिश और नॉट एंड आर यू एबल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंग्लिश और नॉट, ये है पर्पस। सो जबकि यहाँ पे खाली दैट में आ रहा है, IIM के इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, आपको NMAT भी लिखाएगा या किसी ना किसी फॉर्म में आपको किसी ना किसी टॉपिक पे लिखने को बोलेंगे, इफ नथिंग एल्स आपको पर्सनल ऐसे लिखने को बोलेंगे आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, सो आपको ये समझना होगा जो भी आप करोगे कैट के लिए एंड दैट के लिए, वो आपको बाकी सब में काम आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस यहीं पे आती है लेकिन इंटरव्यू में भी काम आएगी। सो ये दो एरिया जो हैं इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, तो इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है। ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक जो है खाली दैट में आता है, इसके लिए बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस, रीजनिंग लगानी पड़ती है, इसको हम लोग अलग से बात करेंगे। बट डिसीजन मेकिंग एक अलग सी चीज है जो खाली दैट में आती है, बाकी किसी में नहीं आती। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, ये बेसिकली आपकी मनस्थिति जानने की कोशिश करता है, बट इसको हम लोग भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये देख लिया हमें पेपर में क्या आता है। तो अब ये देखते हैं कि यार इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कौन से हैं, हमें कौन से देखने चाहिए, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स का हम देखेंगे? एक जैट, कैट, जैट, IFT, NMAT, स्नैप, टिस्ट एंड सीट। बाकी क्यों नहीं देखेंगे? ये दोनों का काफी अलग से पेपर है। वैसे इरमा ऑलमोस्ट जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का पेपर होता है, माईकैट में काफी अलग सी चीजें होती हैं, इसको हम लोग अलग बात करेंगे। इन दोनों के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। एंड ये वाले जो एग्जाम्स है, ये आपके, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तब सोचना पड़ता है। एंड इनके थ्रू ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो आपके सीमैट और मैट के थ्रू, वो कैट दैट के थ्रू कवर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये करके कोई एडिशनल फायदा होगा, बट इनको देखा जा सकता है क्योंकि इनमें आपका कंपटीशन लेवल कम होता है। एंड हेंस कुछ 2-4 इंस्टीट्यूट जो इसमें ठीक ठाक है उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो वी लुक एट कैट, दैट, IFT, NMAT, स्नैप, टिस्ट एंड CET एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं आपके लिए। पहली चीज कैट, रजिस्ट्रेशन अगस्त सितंबर में, जैसे कि जुलाई एंड में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, अगस्त से सितंबर, मिड सितंबर तक आपको टाइम होता है रजिस्टर करने का। और एग्जाम हमेशा लास्ट संडे ऑफ नवंबर, हमेशा कहना गलत है, पिछले कुछ सालों से लास्ट संडे ऑफ नवंबर में होता है। एक टाइम था जब फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर होता था, फिर चेंजेस हुए हैं, बट पिछले 4-5 साल से संडे, लास्ट संडे ऑफ नवंबर में कैट होता है। उसके बाद कितना है ये पेपर? 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे के पेपर में कितने हैं? 3 सेक्शन है, जिसके टोटल 66 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में या मैथ्स में 22 सवाल, LRDI में 20 सवाल एंड वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के अंदर 24 सवाल। सो 24, 20 और 22, 66 सवाल, 2 घंटे का पेपर। ओके, एंड 3 सेक्शंस होते हैं। पहले आप ये सेक्शन करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पहले 40 मिनट में यही सेक्शन करना है आपको, अगले 40 मिनट में ये, और अगले 40 मिनट में थर्ड सेक्शन। सो 40x3 सेक्शनल टाइम लिमिट है, यानी जब आप वर्बल करते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि आगे LRDI या क्वांट के क्वेश्चन देख लूं, नहीं देख पाएंगे, वो अलाउड नहीं है। सिमिलरली जब आप क्वांट कर रहे हैं, जल्दी खत्म हो गया, मैं जाके वर्बल या LRDI में कुछ कर लूं, नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं सेक्शनल टाइम लिमिट। तो 40 मिनट पर सेक्शन है, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते किसी भी सेक्शन में। कुछ पेपर होते हैं जिनमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, कहते हैं 2 घंटे आपके, आप जो करना आप करो, ठीक है। मगर यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट है, 66 सवाल है इसके अंदर, ठीक है। एंड मार्किंग स्कीम के 2 तरह के सवाल होते हैं, एक MCQ, एक टीटा। MCQ क्या मतलब? 4 चॉइसेस हैं, आपको सवाल है, उसके बाद 4 चॉइसेस, आपको चारों में से देखना है कौन सी एक चॉइस सही है, उसको मार्क करना है, ठीक है। ये है। टीटा में क्या होता है? टीटा में क्वेश्चन दिया, कोई चॉइस नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर कैलकुलेट करके आप आंसर, तो आपका आंसर आ गया सपोजिंग 6, आप उसके अंदर 6 टाइप कर देंगे। सो टीटा का फुल फॉर्म है टाइप इन द आंसर, ओके। सो ये है। नाउ MCQs में आपको मार्किंग स्कीम होती है, करेक्ट आंसर 3 नंबर, रॉन्ग आंसर -1, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1। और टीटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग दे दी आपको। यहाँ पे टीटा के अंदर कोई चॉइस नहीं है, इसलिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ओके, नाउ 66 सवाल, 66 क्वेश्चन, 3, तो इसका मतलब 198 मार्क्स। सो मैक्सिमम मार्क्स 198 हो गए। इसमें अच्छा स्कोर क्या है? जो लोग परसेंटाइल की बात करते हैं, परसेंटाइल को अलग से देखो। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है कि आपकी रैंक बताता है एक तरह से। अगर आप 99 परसेंटाइल है तो यानी आप टॉप 1% में हैं। अब 90 परसेंटाइल है तो टॉप 10% में है, 95 परसेंटाइल है टॉप 5% में है। तो एक तरह से परसेंटाइल रैंक है। रैंक क्या आएगी कहना मुश्किल होता है, मगर ज्यादा अच्छी चीज क्या है, नॉर्मली आप देखेंगे 99 परसेंटाइल जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है,
और अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपका ये स्कोर, ये टारगेट होगा नॉर्मली 95 से 100 के बीच में होगा। सो मोटा मोटा आप कह सकते हैं 52% ऑफ द मार्क्स। अगर आप 100 नंबर ले आए हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सो आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप ये ले लीजिए, चलो भाई 198 मार्क्स का पेपर है, अबाउट 100 नंबर आ गए तो मेरा काम हो गया, मेरा स्कोर बहुत अच्छा है। हाँ 110, 115, 20 भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ये देखिए दिस इज 50%, 90 परसेंटाइल यानी टॉप 10% पे अगर आपको जाना है, 90 परसेंटाइल वो नॉर्मली कितने पे होता है, 60 नंबर पे होता है, यानी 62 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है। 60 नंबर का मतलब क्या हुआ, 3 सवाल मार्क्स का एक सवाल है, 20 क्वेश्चन। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिया और कुछ भी नहीं किया पेपर में, आप 90 परसेंटाइल पे आ जाएंगे। सो ये आपको ख्याल रखना है, एंड ये मैं खास बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे परसेंटाइल के पीछे भागते हैं। आपको परसेंटाइल को नहीं देखना, आपको खाली ये देखना है कितने सवाल आते थे, कितने आपने कर लिए सही, जो आते थे वो क्यों गलत हुए, अगर कोई गलत हुआ और आता हुआ छूट गया तो क्यों छूटा, एंड फाइनली जो नहीं आता था उनमें किसको अटेम्प्ट किया और क्यों नहीं करना चाहिए था। सो ये है आपका कैट का पेपर। कैट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑब्वियसली सारे IIMs हैं, सारे IITs हैं, FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी, जमनालाल बजाज महाराष्ट्र CET के थ्रू भी हो सकता है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैटेगरी है तो आप कैट भी दे सकते हैं, CET भी दे सकते हैं और कई एग्जाम दे सकते हैं। SP जैन, MDI, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। आप मोटा मोटा ये लेके चलिए, कोई भी ढंग का इंस्टीट्यूट अगर है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कैट के थ्रू है। कौन से एक दो ढंग के इंस्टीट्यूट इसके थ्रू नहीं है, जैसे कि XLRE जमशेदपुर नहीं है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है ZAT के नाम पे। IIFT दिल्ली कैलकाटा अगेन वो अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बट उसके अलावा जो हैं ऑलमोस्ट ऑल दी गुड इंस्टीट्यूट्स विल फाइंड थ्रू कैट, इसलिए कैट देना आवश्यक है। ZAT इसकी भी नोटिफिकेशन आपकी अगस्त में ही आ जाएगी, एंड टिल नवंबर यू कैन एनरोल फॉर द एग्जाम। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है इसकी नवंबर तक चलती है। आप मोटा मोटा 15-20 नंबर ले लिए, नॉर्मली कैट के पहले क्लोज कर देते हैं, और एग्जाम होता है फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी को। खाली एक है, अगर 1 जनवरी को संडे हुआ तो 1 जनवरी को नहीं करेंगे, फिर 8 को कर देंगे। अदरवाइज अगर 2 जनवरी को है, 3 जनवरी को है तो कर देंगे। सो ये नॉर्मली फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी में ये पेपर होता है, एंड टाइम कितना होता है, इसके 2 पार्ट्स हैं पेपर के। पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड पोर्शन, सेकेंड पार्ट है जीके प्लस एसे। तो बोला था रिटन एबिलिटी टेस्ट ZAT में वही एसे है। एप्टीट्यूड पोर्शन में इंग्लिश आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, और मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग कंबाइंड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन कंबाइंड होता है। तीनों को देखेंगे मोटा मोटा इसके 70 से 75 क्वेश्चन होते हैं, 72-75 क्वेश्चन। ओके, थोड़ा वेरी करता रहता है। अगर आप पिछले 2 साल देखेंगे तो 26, 27, 53 और 21, 74 सवाल पिछले 2 साल में रहे हैं, ठीक है। 75 भी गए हैं, 71, 72 भी गए, बट मोटा मोटा आप लेके चल सकते हैं 75 सवाल का पेपर, इसको आप लेके चल लीजिए, ठीक है, ठीक है। 75 क्वेश्चन इज अ बॉल पार्क फॉर यू, ठीक है। आप इसको 75 सवाल कर लीजिए। ये पहला पार्ट जो है आपको 165 मिनट मिलेंगे करने के लिए, एंड जो दूसरा पार्ट है जिसमें जीके है उसके 25 मिनट। तो 25 मिनट में 25 सवाल जीके के और एसे राइटिंग। तो 25 सवाल जीके के ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा करने में, 7-8 मिनट में निपटा देंगे कायदे से। 5 मिनट में हो जाएगा, 7-8 यानी मोटा मोटा आपके 17-18 मिनट एसे के हैं। सो ये 25 मिनट में पार्ट 2 जो करना है, इसमें से आप ये लेके चल सकते हैं क्यों कि 5 मिनट यहां पे और 20 मिनट यहां पे, ये 5 से 7 भी हो सकता है, तो ये 18 से 20 भी हो सकता है। तो ब्रॉडली इतना है इसके अंदर, ठीक है। अगली चीज आती है इसमें अच्छा स्कोर क्या है, उसके पहले इसकी नेगेटिव मार्किंग की कहानी भी देख लेते हैं, ठीक है। अगेन इसमें खाली MCQ है, खाली कैट में टीटा आता है, बाकियों में टीटा नहीं आता। MCQ +1 -0.25, गलत सवाल के 0.25 कटेंगे, सही सवाल पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मगर इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है, आपके जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उस पे भी आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आपने 75 सवाल मोटा मोटा ले लेते हैं, आपने इनमें से लेट्स से आपने 45 अटेम्प्ट किए, 30 आपके छूट गए किसी भी कारणवश। एंड ये मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 2 में नहीं होता ये। खाली इन 30 में से पहले 8 में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, बाकी 22 जो हैं इनमें हर एक में आपको -0.01 मिलेगा, इंटू -0.01, -0.01 नहीं, -0.1 सॉरी, यानी आपको 2.2 मार्क्स कट गए इसके। ये आपका है कहानी।
बहुत से लोग इसकी बहुत चिंता करते हैं, बट मेरा मानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक ही जितना हाल होगा, तो इसकी चिंता मत करिए। आप पेपर अटेम्प्ट करिए, जो आता है करो, जो नहीं आता छोड़ दो। बट ब्रॉडली दिस इज द पेपर, एंड ये आपका 75 मार्क का पेपर है। अगर क्योंकि +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मैं कहूँ मोटा मोटा 74-75 सवाल होता है 75 मार्क का। अच्छा स्कोर कितना है? अ स्कोर ऑफ 40 इज वेरी गुड, 35+ इज एक्सेप्टेबल। इंटरव्यू कॉल 30-32 पे भी आ जाती है कई बार, ऐसी बात नहीं है, मगर 75 में से 40-45 ले आए तो आपने बहुत अच्छा किया। 50 इज आउटस्टैंडिंग एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स XLRI जमशेदपुर, इसका दिल्ली में भी कैंपस है और जमशेदपुर में भी है। ये सारी बाकी इंस्टीट्यूट जो है आपको कैट और कैट में भी मिलेंगी। तो मैं हमेशा रिकमेंड इसलिए करता हूं कैट और जैट दोनों देने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों पेपर को देखोगे तो एक थोड़ा सा फर्क है इन दो में अगर जाते हैं हम लोग तो। ठीक है, एक चीज समझ लेते हैं, अगर हम कैट को देखते हैं, कैट के अंदर क्या था हमारा 20 ऑफ DI LR, 22 ऑफ QA एंड इंग्लिश के कितने थे 24 सवाल। सो मोटा मोटा 2/3 पेपर मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो ये पेपर आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ देगा। जबकि यहां पे आ जाते हैं, ये जो है नॉन मैथ्स है, मैथ्स तो खाली ये है। तो 75 में से 27, तो मोटा मोटा अबाउट 35% ऑफ द पेपर मैथ्स है। यहाँ पे 65% ऑफ द पेपर मैथ्स है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो जैट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। बिकॉज ऑलमोस्ट जितने इंस्टीट्यूट्स हैं IIMs के अलावा, आपको सब इधर भी मिलेंगे। IIMs IITs को छोड़ देते हैं, और XLRI जमशेदपुर को आप टॉप IIMs के बराबर में मानेंगे। XLRI जमशेदपुर हो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, FMS, ये सब एक लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए ये पेपर पक्का देना चाहिए। और ये याद रखिए, XLRI में 2 कोर्स है, एक HRM है, एक BM है, और दोनों ही टॉप के कोर्स है। ये इंडिया का नंबर 1 कोर्स है HR के अंदर, और BM इंडिया के टॉप 4-5 में आता है। तो इस पेपर को ना देना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे हर साल ये बेवकूफ़ी करते हैं हमारे कहने के बावजूद। ओके, नाउ ओके सॉरी, हाँ, इंस्टीट्यूट्स का हमने बात कर लिया है, तो अब अगले वाली चीज पे चलते हैं। ठीक है, IFT सितंबर अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन आती है, और इसका पेपर फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर में पेपर होता है, एंड सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड 120 मिनट इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जीके। सो अगर आप देखेंगे ये तीनों सेक्शन तो कैट वाले ही हैं। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI LR, जीके एक एक्स्ट्रा आ जाता है। नाउ इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे मोटा मोटा क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 15-16 सवाल हैं, और अबाउट 20 सवाल वर्बल के हैं। इसी तरह से DI LR को लेके चलते तो मोटा मोटा 15 सवाल दोनों के। ठीक है, सो ये पेपर आ जाता है एट द वेरी ब्रॉड लेवल। ये पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का क्यों होता है? क्योंकि सॉरी 300 नंबर का होता है। इसमें क्या है, वर्बल एबिलिटी पहले 3 सेक्शन में +3 -1 है। जीके के अंदर आपको 1.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.5 फॉर रॉन्ग आंसर। इन 3 में क्या है, +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। सो ये 300 नंबर का पेपर होता है ये। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 से नहीं होते इसमें, अबाउट 110 से 115 क्वेश्चन होते हैं। सो मोटा मोटा क्वेश्चन अगर देखें 35, 25, 60, 30, 90 एंड 20, 110। सो ब्रॉडली 110 सवाल होते हैं, कभी 108 भी मिलेंगे, 112 भी मिलेंगे, बट ये है। दूसरी चीज आपको एक और याद रखना है, इस पेपर में कभी कभी 4 सेक्शन आते हैं, कभी 6 सेक्शन। 6 सेक्शन क्या आ जाते हैं, वर्बल एबिलिटी सेक्शन 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन 2, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन 3, डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन 4, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 5 एंड जीके सेक्शन 6। सो कई बार ये 6 आ जाते हैं, और कई बार ये कंबाइन करके भी आ जाते हैं। कई बार क्या हो गया, ये दोनों कंबाइन कर दिए, ये दोनों कंबाइन करके 4। सो पेपर का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, लेकिन चीज वही पूछी जाती है। कैट से सबसे नजदीक खाली ये है कि आपको 120 मिनट में अबाउट 110 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप बोलते हैं ये 20 जीके के क्वेश्चन आपको 7-8 मिनट में हो जाएंगे, तो भी मैं बोलूंगा आपको 110 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं। कैट में कितना था, 120 मिनट में 66 सवाल।
ये पेपर में स्पीड की ज्यादा आवश्यकता होती है। एंड ये 100 नंबर का पेपर है, इसमें अच्छा स्कोर क्या है? अ गुड स्कोर इन दिस पेपर विल बी समथिंग अराउंड 40-50 तक भी जा सकता है, बट मोटा मोटा 40-42 नंबर आ गए हैं। अरे यार 40-42 तो 100 में से हुआ ना, सॉरी 300 नंबर का पेपर कर दिया कि पहले 100 के आते थे, मेरे दिमाग में वो नंबर चढ़ा हुआ है। 300 का पेपर है एंड अबाउट 120 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन दिस पेपर बाय एंड लार्ज व्हाट यू कैन। पेपर आसान होगा तो 140 तक चला जाएगा, पेपर और मुश्किल होगा तो 100 के करीब हो जाएगा। सो ये थोड़ी फ्लक्चुएशन होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एंड इंस्टीट्यूट कौन से? इसमें 2 ही है, IIT दिल्ली एंड कलकत्ता। दोनों बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। IIT दिल्ली इंडिया की रैंकिंग अगर आप करेंगे तो 10, 11, 12 पे आएगा। IIT कलकत्ता शायद 15, 16 पे आएगा। सो इनको बिल्कुल नहीं मिस करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, कैट, IFT एंड जैग, ये 3 पेपर हर एक को पक्का देने हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके, अगला चीज, अब आ जाते हैं एनमैट के ऊपर। एनमैट एक अलग तरह का पेपर है क्योंकि ये मिड अक्टूबर से एंड दिसंबर तक चल सकता है। एक बार तो ये जनवरी भी गया, कोरोना काल में जनवरी तक भी चला है, ठीक है। मगर ये है कि ये पेपर जो है अगस्त नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, आपको अपना टाइम स्लॉट चूज करना है, आप कब देंगे। कुछ लोग कैट के पहले देना चाहते हैं, कुछ लोग दिसंबर में देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना है। 120 मिनट का पेपर है, ये भी 3 सेक्शन है। LS यानी लैंग्वेज स्किल्स, अगेन वो इंग्लिश का ही नाम है। LR लॉजिकल रीजनिंग, QT 36 क्वेश्चन, तीनों में 36 सवाल हैं, तो टोटल 108 क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ QT के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन लॉगले, सो ये क्या है? मैथ्स डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये चीज जो है दिस इज मैथ्स प्लस DI प्लस LR, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। LR का एक आध नहीं सॉरी हाँ LR का एक आध पजल आ जाएगा, बट बाय एंड लार्ज जो है DI के अंदर ही समा जाएगा। रीजनिंग अलग है, और ये रीजनिंग जो होती है इसमें 2 तरह की आपकी, एनालिटिकल जो मैथमेटिकल, एंड दूसरी चीज इसमें आती है आपकी वर्बल, ठीक है। सो 2 चीज हैं। सो इसमें LR यहाँ पे बहुत कम होगा, अब यही लेके चलिए कि LR पूरा यहाँ पे ही आ जाएगा। सो लैंग्वेज स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये 3 सेक्शन है इस पेपर के। 108 सवाल है, एंड 108 इसमें क्या है कि मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो 108 सवाल हैं, 3 नंबर यानी 324। अच्छा स्कोर क्या होगा? अबाउट 240 के करीब अच्छा स्कोर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे आपको NMIMS बॉम्बे जो इसका सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है उसकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अच्छे इंस्टीट्यूट क्या NMIMS बॉम्बे है। XIMB के सारे कोर्सेज नहीं है इसके अंदर। XIMB का एक HRM का प्रोग्राम होता है, वो होता है जो इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके अलावा KJ सोमाई और कई इंस्टीट्यूट है, बट लिमिटेड है ऑप्शन। इसमें क्रिटिकल है कि NMIMS मुंबई इज द बेस्ट प्रोग्राम। रैंकिंग के हिसाब से आप चलेंगे तो शायद इंडिया के टॉप 20-25 के अंदर कहीं पे आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रैंकिंग देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बैकअप इंस्टीट्यूट है इंस्टाग्राम है। एंड सिमिलरली स्नैप में खासियत क्या है कि इसके अंदर जो है सिम्बोसिस के कोई 14-15 इंस्टीट्यूट्स हैं, और कम से कम 5-6 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ठीक है, कुछ कम ठीक है और कुछ खराब है। तो आपको 15-16 इंस्टीट्यूट में से 7-8 इंस्टीट्यूट अच्छे मिल जाते हैं। जबकि एनमैट में मैं देखता हूं तो बाय एंड लार्ज आपको NMIMS मुंबई के बाद फॉल काफी है। XIMB HR अच्छा कोर्स है, बट XIMB का BM का कोर्स इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, 60 मिनट का पेपर है। आप इसको पेपर को 3 बार दे सकते हैं, पेपर 3 बार कंडक्ट हो सकता है, आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, एंड आपका बेस्ट स्कोर नॉर्मली लिया जाता है। 60 मिनट का पेपर है, 15 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI DS यानी मैथ्स वाला ये पोर्शन आ गया, और रीजनिंग के 25। तो 15, 20 और 25 60 सवाल 60 मिनट। ये बहुत सिंपल सवाल है। मार्किंग स्कीम MCQ है +1 -0.25। सो 60 क्वेश्चंस का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है, एंड इसके अंदर गुड स्कोर विल बी 40+। पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम होता है, तो 40 नंबर आना मुश्किल नहीं होता है। एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इसका होगा SIBM पूना, SCM HRD पूना। अगले लेवल पे लेंगे SIBM बैंगलोर, SIIB पूना एंड SIOM नासिक। ये 5 अच्छे इंस्टीट्यूट है। खास तौर से अगर आपको ऑपरेशन में जाना है तो SIOM बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, उसको इग्नोर मत करिएगा। अगला टेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, जैसे ही मैं बोल रहा HR का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप देखेंगे
फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव नंबर 1 इंस्टीट्यूट इंडिया में कोई टिस बोलेगा, कोई एक्सेलआरई बोलेगा। ये दोनों नंबर 1, 2 या 2-1 है। आपकी श्रद्धा है जिसको आप नंबर 1 बोलना चाहिए, मगर दोनों ही बहुत कमाल के प्रोग्राम है। एंड अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे इंडिया में, मोस्ट प्रोबेबली एचआर को हेड करते हो यहीं का एलुमनाई मिलेगा। उसके अलावा जो एक चीज टेस्ट के फेवर में जाती है, इसकी फीस बहुत कम है क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूट है, एक्सेलआरई प्राइवेट है, तो ये बहुत सस्ते में आपका एमबीए हो जाएगा। ओके नाउ सेकंड संडे ऑफ जनवरी मैंने जो लिखा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाली चीज है आज की तारीख में। कोरोना काल में ये काफी ऊपर नीचे हुआ है, उससे पहले देखते थे तो ये हमेशा जो है सेकंड संडे ऑफ जनवरी को टेस्ट का पेपर हो जाता था। तो अब मैं उसी पे चल रहा हूं, मेरे ख्याल से अब कोरोना समाप्त हो गया तो आगे चलते ही शायद अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ जाएगा। ओके 100 मिनट का पेपर है। ओके इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 40 जीके। ये पेपर असल में यही है। ये 30 और ये 30-60 इतने आसान होते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इन 60 में से 40-45, कई लोग 50-52 नंबर भी ले लेंगे। तो कहानी कहां फंसती है जाके? कहानी फंसती है जीके के अंदर। इन 40 में से आप 25 ला सकते हैं कि नहीं? ये जो 100 नंबर का पेपर है इसमें मैं बोलूंगा 75 के करीब आपको चाहिए। 75 का मतलब है आप अगर इन दोनों में मिला के 50 भी ले लेंगे तो 25 नंबर जीके में चाहिए 40 में से। जिसकी जीके अच्छी है ये पेपर वो बहुत आराम से क्लियर कर लेगा। आप देखेंगे आईएफटी में भी जीके था। जहां पे जीके है, जीके का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कम टाइम में आपके ज्यादा नंबर आ जाते हैं और ये भी उन्हीं में आता है। ये पेपर अगर क्लियर करना है, आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए है। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, 2 घंटे आपकी श्रद्धा है वो 2 घंटे कैसे बताइए। यही चीज जो है सिवाय कैट के आप देखेंगे सेक्शनल टाइम लिमिट किस किस पेपर में है? कैट में है, एनमैट में है, आईएफटी, जैड, स्नैप, टिस, नो सेक्शनल टाइम लिमिट्स बाय एंड लार्ज। जैट में पार्ट 1 और पार्ट 2 लगे, बट पार्ट 1 में आपका जो होता है ये सब चीजें आती है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वो सब आती है, तो उसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। ओके मार्किंग स्कीम +1 and 0 and as I said a good score is something like 75 odd। अगर 75 नंबर चाहिए हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं 75 नंबर तभी आएंगे जहां पे जब आपके कम से कम 22-23 प्रेफरेबली 25+ होंगे, तभी आपका आने का चांस है इसमें। ओके एंड एक ही इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, मुंबई में है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड सबसे अच्छा है, किफायती है। किफायती है, फीस बहुत कम है। एक्सेलआरई या आईएम से आप एमबीए करेंगे तो आप 20-22 लाख लगाएंगे, यहाँ पे आपका 2-4 लाख में आपका काम निपट जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, अनफॉर्चुनेटली इसकी कभी फिक्स शेड्यूल नहीं रहा है। कभी भी नोटिफिकेशन आता है, कभी नोटिफिकेशन जल्दी आके बोलते हैं पेपर होगा, वो पेपर होता नहीं है, फिर लेट आता है, कई बार नोटिफिकेशन ही लेट आता है। इसकी डेट जो है फरवरी से लेके सितंबर तक सब देख चुका हूं मैं, कि कब होगा मालूम नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि चेकिंग कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जब भी आएगा। खास तौर से अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके लिए तो कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि जमनालाल बजाज, सिडनम एंड बाकी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं महाराष्ट्र के, उन सबका तो आपका एडमिशन इसके थ्रू ही होगा। कौन सा प्रोग्राम है ये? एमएमएस है। कई महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट पीजीडीएम देते हैं, वो कैट या जैट के थ्रू स्टूडेंट्स ले लेते हैं, मगर एमएमएस प्रोग्राम एंड इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में जमनालाल बजाज आएगा जो बॉम्बे में है एंड फाइनेंस के लिए खासतौर से बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट में उसके लिए चाहिए है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं तो आप महाराष्ट्र सीटी भी ले सकते हैं, कैट भी ले सकते हैं, सीमैट भी ले सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है, नो सेक्शनल टाइम लिमिट्स, 200 सवाल होते हैं इसके अंदर, 50 मैथ्स के, इंग्लिश के भी 50, 100, 75 लॉजिकल रीजनिंग एंड 25 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्या? विजुअल रीजनिंग। 4 फोटो दे देंगे, 5वीं क्या होगी? क्या पैटर्न है? 2 फोटो एक जैसी हैं, अगली 2 फोटो जो रिलेशनशिप उनके बीच में, अगले में क्या होगा? तो इसको विजुअल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको अलग से काम करना होगा एंड मार्किंग स्कीम +1 and 0 है, तो 200 मार्क्स का पेपर है एंड आपका टारगेट यहाँ पे मैं बोलूंगा 140+ तो चाहिए ही है, क्योंकि अगर जमनालाल बजाज में जाना है जहाँ पे 120 सीटें हैं और आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए 15 सीटें ही हैं।
अगर आप 140 से कम है, आपका कोई चांस नहीं है, कायदे से 150 के ऊपर भी देख सकते हो आप इसमें। बट पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये बहुत आसान होता है, ये भी आसान होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो अगर इस पेपर की तैयारी करेंगे तो रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट यानी विजुअल रीजनिंग एंड जनरल रीजनिंग, इस पे ज्यादा फोकस चाहिए है। टॉप इंस्टीट्यूट जमनालाल बजाज, सिडनम, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता इसके बारे में। सोमाया वेलंकर, बाकी ये सब जो इंस्टीट्यूट जो है आपको बाकी कैट जैक के थ्रू भी मिल जाएंगे, बट JBIMS सिडनम खास तौर से आपको देखना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो ये है हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम, और ये एक टाइमलाइन आप देख सकते हैं। ये आपको बताता है कौन कंडक्ट करता है, कितनी बार होता है और कब होता है। एनमैट जो है आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। बट आप देखिए ये सबसे पहले शुरू होगा, श्री गणेश आपका यहाँ से होगा। अगर देना है तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, बट कई लोग नहीं देते हैं। कैट लास्ट संडे ऑफ नवंबर, देन उसके बाद फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर दिसंबर आपका आ जाएगा स्नैप IFT। स्नैप मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक आएगा। माइका अगेन, माइका और स्नैप का टाइमलाइन काफी मैच करता है। फिर 85 बिजनेस स्कूल है, जैक जो है फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी। तो इसमें मैं अगेन ये मार्क कर देता हूं जो मेरे ख्याल से पक्का करने चाहिए है। ओके, दिस इज प्रायोरिटी 1, लेट मी से P1। These are 4 priority 1, these have to be given। खास तौर से HR में इंटरेस्ट है तो टेस्ट नहीं दिया तो माल पढ़नी चाहिए आपको। इसके बाद क्या आएगा, जो प्रायोरिटी 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एनमैट, स्नैप। इसके बाद आपकी श्रद्धा है, जो देना है दो, नहीं देने नहीं दो। ओके, सो ये बाय एंड लार्ज मोटा मोटा सा चीज है आपके सामने जिसको आपको ख्याल रखना है।